तो इसलिए समय व्यर्थ न जाए, टाइम को गलत इन्वेस्ट न करें। जो कौम टाइम की कदर नहीं समझती उस कौम के लिए तनज़्ज़ुली लाज़मी हो जाती है। टाइम इज वेरी कॉस्टली। इसलिए आप अपने ध्यान और ज्ञान को एकत्रित करके बैठेंगे तो यकीनन आप मेरी बात को सुनेंगे भी और समझ भी जाएंगे। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा ततथीच अल्पहारे गृह त्यागे पंचनम लक्षणम विद्यार्थी। किसी भी सभा में बैठने वालों के लिए ये नितांत अवश्य होता है, असल जरूरी है कि ये 5 उसके अंदर गुण हो। काग की तरह कोशिश करना है। कौवा को आपने देखा होगा, रोटी लेके आप खुद खाने बैठते हैं और थोड़ा सा ध्यान हटा कि घटना घटी, एक रोटी लेके कौवा भाग जाएगा। देखा है? नहीं देखा तो कल देख लीजिएगा। बको ध्यानम, बकुले की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा तब ज्ञान आएगा। कुत्ते की तरह नींद सोइए। नींद तो अव्वल आना नहीं चाहिए। यहाँ आ भी गई तो कुत्ते की तरह। कुत्ता अगर 5 रात का सोया होगा ना और अभी अभी वो सोया है, नींद लगी है, आप बगल से क्रॉस करेंगे ना तो आपके पाँव की चाप सुन करके वो जाग जाता है। गिरी त्यागे। जितने लोग आए हैं घर से, अपने अपने घर से, घर का मुंह छोड़ दीजिए। हमारा ईमान और अकीदा है कि जब भी जो कहीं भी कोई भी महफिले मिलाद में होता है, ये मेरे मुस्तफ़ा का करम है कि उस घर में कभी कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है। छोड़ दीजिए, हवाले कर दीजिए अपने आका। फिर देखिए, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं होगी मेरी, 2, 4, 5, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में बोलूंगा। लेकिन अपना एक मामूल है कि बोलने से पहले मैं आका की बारगाह में नाते पाक के चंद अशार पेश पढ़ता हूँ। अगर आप इजाजत दे दे तो मैं भी 2 शेर सुनाऊं। सुनावें? इसलिए कि ए मैन इज नोन बाय द कंपेनियन ही लिव्स इन। उचित यही है कि जिसका खाया जाए उसका गाया भी जाए। जिसका खाया जाए हजरत, पूरी दुनिया किसका खाती है? जोर से बोलिए जरा, और जोर से। अरे माशाअल्लाह, आका के खाती है। तो आका का गाना भी चाहिए। हम लोग मदीने वाले के, हम लोग मदीने वाले के टुकड़ों पे गुजारा करते हैं रे। हम लोग मदीने वाले के, हम लोग। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरीक़त के लोग भी कुछ बैठे हैं। एक शेर में तरीक़त वालों के तवस्सुल से आप तक पहुंचाता हूं। अगर इन ताजों को नहीं देखता तो ये शेर नहीं पढ़ता। इस महफिल में कुछ ऐसे ताज भी हैं जिन्हें ये शेर सुनाना जरूरी है। भाई साहब तो इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती सुना रहा हूं, सुन लीजिए। ऐसा इलो ज़हरा के दर पर, ऐसा इलो ज़हरा के दर पर, उस रोज यकीनन आ जाना। ऐसा
सो का सदका जिस रोज नवासो का सदका हर सरकार लुटाया करते हैं जिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। ऐ हलीमा ये बता तूने तो देखा होगा किस तरह तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा। काबिले दीद है सिद्दीक वो आंसू तेरा, काबिले दीद है सिद्दीक वो आंसू तेरा, यार के गार में यार के चेहरा पे जो टपका होगा फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। कुरान मुक़द्दस की मैंने एक आयत पाक की तिलावत करने की सादत नसीब की जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 पारे कुरान की फर्स्ट कास्टिंग है। शुरुआत यहां से सूरह बकरा की फर्स्ट आयत। इस आयत पाक को मैं आज अल्लामा मुख्तार अहमद साहब का नाम सुन करके कालिम दीन का घर मिलाद है। मजीद आयतों को मैंने छोड़ करके इस आयत पाक की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। उससे पहले एक आयत है अलिफ लाम मीम। मुत्तफक उलमाए कराम का ये बयान है कि इस आयत पाक का तर्जमा नहीं है, सबका इस पर इत्तेफाक। आगे आयत पाक है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है मुत्तकियों के लिए, ये तर्जमा है। ये कौन फरमा रहा है, कौन बता रहा है? बोलते रहिएगा, बहुते तकरीर सुने होंगे आप इस उम्र में। आप थोड़ा समय आपके बीच अपनी जुबान खोलता हूं, अल्लाह की बात रखता हूं। ये फरमान अल्लाह का है और अल्लाह वो है जिसकी जात ऐसी है जिसकी न कोई मिसाल है और न ही मिसाल दी जा सकती। यू आर सर्टिफाइड। अल्लाह की जात ऐसी है जिसकी न कोई मिसाल है और ना ही मिसाल दी जा सकती है, मुमकिन ही नहीं है। There is no like unto him. It also means that Allah is not dependent any person and thing, but all persons and thing dependent unto him. अल्लाह अपनी मर्जी का खुद मुख्तार है। जट फॉर एग्जाम्पल इन द मरबजा इंजील Allah is the one and only Allah. He eternal, absolute and complete. He begets not is he begotten. There is no like unto him. Allah एक है और वही हमेशा से हमेशा रहेगा। Eternal, absolute and complete, pure and perfect. वो बेनियाज है, वो किसी की नियाजमंदी की जरूरत नहीं रखता।
सारी कायनात उसकी नियाजमंदी तले है, वो किसी के आधारित नहीं है। जपना मोसीरम जनहार का वही सबका पालनहार है। तेज बेमुखन संग साथ को घर का न सुनता न बात को, भज प्यारे स्वामी नाथ को वही सबका पालनहार है। वो आधारित नहीं है किसी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड उस पर आधारित है जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। सुभान अल्लाह बोलिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। हबीबम कहने दीजिए अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, हमेशा से और हमेशा रहेगा। ये वो फरमाता है, क्या कहता है? ये वो ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब मैं आपका माइंड में कब करके आगे बढ़ूंगा कि अल्लाह की जब जात में न कोई शक है और न ही किसी शक की कोई गुंजाइश है। इन फ्यूचर मुस्तकबिल में भी, भविष्य में भी अल्लाह की जात पर कोई शंका नहीं। उसी तरह से अल्लाह की बात में भी न कोई शक है और न ही किसी शक की कोई गुंजाइश। आ रही है मेरी बात समझ में? कलामुल्लाह अल्लाह की बात है, अल्लाह की जात बेनियाज है, उसकी जात में न शक है न शक किया जा सकता है। उसी तरह से उसकी बात में भी न कोई शक है और न ही शक की कोई गुंजाइश है। शक नहीं किया जा सकता। फेलियर तब मुसलमान होता है जब रसूल और खुदा की बात में शक करता है। अगर मुस्लिम कौम को जिस दिन नबी और खुदा की बातों पर मिनवान यकीन हो गया तो मेरा चैलेंज है, व अंतमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम मोमिने कामिल। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द हदीस, मैं एक हदीस कोट करता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। आप कहेंगे मौलाना साहब अगर यकीन नहीं होता तो हम रमजान के रोजे नहीं रखते, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, हम निकाह जैसे फंक्शन को नहीं रचाते। हम आपसे पूछते हैं, अगर आपको यकीन है तो फिर आप उन बच्चियों को अपने समाज में जहमत बनाकर क्यों पेश करते हैं जिस बच्चियों के बारे में कल अरब की धरती पर मेरे नबी ने उस खूंखार माहौल और डूबती हुई नैया जैसी सिचुएशन में मेरे नबी ने एक प्रलोभन दिया और कहा, बेटी के बापो, अरे ये तेरे लिए जहमत नहीं है बल्कि ये तेरी गोद में आने वाली लाडली तुम्हारे लिए रहमत। मत गाड़ी से ये गड़ने के लिए नहीं आई है, तुम जैसों की गोदों में पलने के लिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आक़ाए नेमत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मशहूर मारूफ हदीस है, उलमा बयान करते रहते हैं, जिसे अल्लाह ने 4 बेटियां दी और अच्छी तरबियत करके अच्छी तालीम देकर वक्त पे शादी कर दी, निकाह कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप को जन्नत अता करेगा। ये सब तो आप सुने हैं कि एक खड़ी हुई और कहा मेरे पास 3 है, एक खड़ी हुई साहबिया कहा मेरे पास 2 है, एक खड़ी कहा मेरे पास 1 है, एक खड़ी हुजूर मेरे पास बेटी नहीं है, आपने कहा मैं हूँ। मैं इसमें टाइम अपना खत्म नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर ही में बहुत अच्छे आलिम हैं, रोजाना हजरत लोग से सुनते हैं। मैं असली बात कहता हूँ, अगर यकीन होता तो आज गुजरात
के साबरमती में कोई आयशा अपनी खुदकशी नहीं करती। आज किसी बाप को अपनी बेटी के निकाह के लिए 2 कट्टे जमीन गिरवी नहीं रखने पड़ते। आज किसी भाई के आंख में दुख के आंसू नहीं छलकते। आज कोई माँ अपने बेटा से ये न कहती बाबू बबनी सियान हो गई है, कोई रिश्ता दे। अगर यकीन होता तो हम भी मुतशर्रा दुल्हा तलाश करते। हम ऐसे फांसी को फाजिर के हाथ में नहीं दे देते जिसकी जिंदगी खुद ही उसकी समझ में नहीं आई। आका ने तो फरमाया जिसके घर बेटी नहीं है वो कम नसीब है। हदीस है ये। कम नसीब क्यों है या रसूल अल्लाह? तो आका ने फरमाया उसकी रोजी तंग है। जिसके घर बेटी है उसकी रोजी अल्लाह फराग कर देता है। सुभान आकाए ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों का ये मकाम अता फरमाया, इसलिए कि बेटियों को लोग ज़ामा समझते थे। जब नजरे नबूवत ने अरबिस्तान की धरती पे देखा, जिन बेटियों को जिन माओं ने पैदा किया है, अगर उसका शवर का साया उठ गया है तो बाजारों में नंगा किया जाता है, उसकी इस्मत व तकद्दुस को पामाल किया जाता है। तो आका ने इरशाद फरमाया, लोगों हे बनी ज़ैद फिट दो मदर, अरे ये वो माए हैं जिनके तलवे में अल्लाह ने जन्नत रखी। आज चिल्ला रहा है मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रसूल ने 1400 बरस पहले पढ़ा भी दिया और बेटियों को बचा भी दिया। सिलसिला नबूवत इस चीज की शहादत देता है। आका ने उस वक्त पढ़ाया और पढ़वाया जब तक ऑल ओवर दी वर्ल्ड पूरी दुनिया में न कोई स्कूल था, न कोई कॉलेज था, न कोई यूनिवर्सिटी थी। मुस्तफा ने फरमाया उतलुबुल इल्म बिसीन, अगर इल्म हासिल करने पर तुम्हें चीन जाना पड़े तो जाना, मगर करना। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त दुनिया में पूरी दुनिया में कहीं कोई स्कूल नहीं था। ये सब उसके बाद हुए। अब हम चले हैं बेटी बचाने। हम बताना ये चाहते हैं, अगर हमारा यकीन होता कि जो नबी फरमाते हैं वो हक और सच है तो हम अपनी बहू को बहू नहीं समझते, हम अपनी बहू को बेटी समझते। और जब हम बेटी समझेंगे तो हमारी बहुओं के हाथों से अगर सालन में नमक ज्यादा पड़ जाएगा तो हम ढोरा नहीं पीटेंगे, हम उसे ताना नहीं देंगे, बल्कि हम ये समझेंगे कि जिस तरह से हमारी बेटियों से नमक ज्यादा पड़ जाता है, आज हमारी बहू के हाथ से भी सालन में नमक ज्यादा पड़ोस को भी खबर न हो। यकीन कामिल कीजिए, और जब तक यकीन कामिल नहीं होगा तब तक हम पक्के मुसलमान हो ही नहीं सकते। गौर से सुनिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। 5 मिनट और बैठिए। अरब की धरती है, आकाए नेमत ने अपने मानने वालों को जमा किया। फरमाया लोगों, अल्लाह इज द वन एंड ओनली अल्लाह, जिसे आप अरबिक वर्ड में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। किसी ने नहीं देखा कि अल्लाह एक है, लेकिन जब मुस्तफा ने कहा मानो अल्लाह एक है, सारे सहाबा कहे या रसूल अल्लाह, हमारे माथे की निगाहों ने अल्लाह को नहीं देखा, मगर आप कहते हैं अल्लाह एक है तो अल्लाह एक है। यकीन को कामिल कीजिए, कदमों में दुनिया होगी। आका ने फरमाया जिब्रील आते हैं, कुरान लाते हैं। मौलाना ध्यान इधर करो। आका ने कहा जिब्रील आते हैं, कुरान लाते हैं, हमें सुनाते हैं। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा आका किसने देखा है जिब्रील को आते कुरान सुनाते? लेकिन मुस्तफा जब आप कहते हो जिब्रील आते हैं कुरान मुझे सुनाते हैं, तो जिब्रील आते हैं कुरान सुनाते।
नबी ने फरमाया दुनिया में इस किताब यानी कुरान से पहले बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद, तौरात, इंजील, ज़बूर, सहीफे, मसहफे, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। ये किताबें याद रखना, मगर तुम ये मत समझना जिस तरह से दुनिया में इससे पहले किताबें आई हैं उसी तरह से ये किताब है। कहना ये कलामुल्लाह है। आका जब आप कहते हैं तो ये कलामुल्लाह है। यकीन का बड़ा दखल है इस्लाम में। Islam gives its citizen the right to absolute and complete equality in the eyes of the law. Basic Islamic teaching, इस्लाम एक पैगाम देता है, इसमें तुम्हारी अक्ल का कोई दखल नहीं होना चाहिए, इसमें इसका घोड़ा दौड़ाओ तुम्हारे लिए मंजिल करीब। तवज्जो रहे। लेकिन हमारा यकीन कितना है? हम डरते हैं समाज से, नहीं तो हम निकाह भी नहीं करते, निकाह भी नहीं करते। हम डरते हैं समाज से, वरना हम जुमा में भी नहीं जाते। हम डरते हैं समाज से, इसलिए कभी कभार टोपी पहन लेते। अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते, दिल में खशियत रब होता और दिल में खशियत रब होता, अमल में नक्शे महबूब रब होता, तो मेरा चैलेंज है समाज का कोई जवान अपने चेहरे को बगैर दाढ़ी से सजाए रुक नहीं। और हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, फासिक को फाजिर, बेनमाजी, शराबी, रंग के गोरे मन के काले जवानों के हाथ में अपनी बेटी और बच्चियों की हाथ नहीं देते। ये हमारे साथ वीकनेस है, मजबूरी है, हो जाए। अभी आज की एक दावत थी हमारी, पता लगाया तो मालूम है लड़की बहुत खूबसूरत है। हमने भी उसको देखे, हमारे मोहल्ले की बात, लेकिन दूल्हा उसके लिए खोजा गया है अधेड़ उम्र का, काला। सोचो जरा उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरेगा। जिस तरह से तुम्हें खूबसूरत बेटी और तुम्हें खूबसूरत बीवी चाहिए, एक बच्ची को भी खूबसूरत दूल्हा चाहिए। खिदमत में अगर वो तुम्हारे साथ अपना निवाह करती है तो कुर्बान उसके तकद्दुस पे जा, उसको मरने मत दे, इसलिए कि उसने अपने बाप माँ की आबरू के लिए अपनी जुबान पर शर्म और हया का ताला लगा। कुर्बान जाओ उन बेटियों पर जिन्होंने ये तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे बदसूरत हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम कैसे निकम्मा हो जो तुम बरसरेआम कहते हो हमें ऐसी लड़की चाहिए जिनके बाल लंबे हो, जिनका रंग गोरा हो, जिनकी कमर पतली हो, जिनका हाइट लंबा हो, जिनका बाप पैसे वाला हो। हमें पैसा भी चाहिए, हमें दुल्हने भी अच्छी चाहिए। हम पूछते हैं ये तुम्हारा सिर्फ हक है, उस बच्ची का हक नहीं है। है या नहीं है? हाथ उठाओ जवानों, कल से ऐसा मुतालबा नहीं करोगे ना। चलो मेरा आना कबूल हो गया, माशाअल्लाह। आपके नबी कायनात क्या का जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सैयदा ज़हरा के लिए अब दूल्हा खोजा जा रहा है, बल्कि हक तो यह है कि नबी ने कहीं खोजने की बातें न की। ऑफर्स आ रहे हैं, हम आपको टाइम देंगे, लेकिन जरा ऑफर्स आ रहे हैं, पैगामात आ रहे हैं सैयदा ज़हरा के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। एक दिन हजरत शेर खुदा मौला कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार के पास गए और आपने इरशाद फरमाया, अली मैं तुम्हारा निकाह ज़हरा से करना चाहता हूं, क्या ख्याल है? हजरत मौला खामोश रहे। रसूलुल्लाह घर आए, फरमाया बेटी ज़हरा, लब्बैक या रसूलल्लाह, हाज़िरूं। फरमाया मेरे नबी ने तुम्हारा निकाह मैं अली से करना चाहता हूं, क्या ख्याल है तेरा? आज आपको
क्यों? अपनी बच्ची का ख्याल नहीं है कि उसके मन का दूल्हा दिया जाए। मैं चिकनों से पूछता हूँ, क्या तुम्हारी शेविंग करने के बाद तुम्हारी सूरत मेरे हुसैन से अच्छी हो सकती है? क्या तुम क्लीन करते हो मेरे हसन से अच्छा हो सकते हो? और उन बूढ़ों से पूछता हूँ जो 8 दिन में 3 बार क्लीन करते हैं, आपके क्लीन करने से आपकी सूरत मेरे मौला अली की सूरत से अच्छी नहीं होती। ये वो अली है, ये वो अली है जिनका चेहरा वजहुल्लाह है, ये वो अली है जिनका हाथ यदुल्लाह है, ये वो अली है जिनका पांव रिजुल्लाह है। ये अली वो है जो बाबुल इल्म एंड हिक्म है। ये वो अली है कि मेहराब में अली है तो मेंबर पे भी अली, मेहराब में अली है तो मेंबर पे भी अली। अरे काबा गवाह गो से पैगंबर पे भी अली, काबा गवाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब आप जितना पैसा दीजिएगा ना, एको को पैसा हम नहीं लेंगे, सारा पैसा हमें कंज्यूमर चलाते हैं। आए हमारे ड्राइवर साहब पूछ लीजिए। और हजरत एक यूनिक बात बताता हूँ, हम जहाँ इमामत करते हैं वहाँ चंदा नहीं होता कि 20 रुपया तू दो, 10 रुपया तू दो, 40 रुपया तारा यहाँ महीना रही तो मौलवी साहब के महीना दे आई तनख्वाह। 1 तारीख को महीना पूरे 5 तारीख को सूर्य में लग गया। इमाम साहब को तबीयत खराब हो गई तो अब चंदा करके उसका इलाज होगा। रजाई बनाना है तो चंदा, मुसहरी किनना है तो चंदा, गद्दा बनाना है तो चंदा, कपड़ा बनाना है तो चंदा। एक फंडिंग है हमारे यहाँ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से चंचौरा में, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपये है उसमें। जब आपकी जरूरत पड़ी, महीना और तारीख नहीं दी जाती है, इमाम साहब को जरूरत पड़ी है, निकाला जाता है और तनख्वाह दे दी। ऐसी फंडिंग होनी चाहिए कि नहीं है? ऐसी अंजुमन होनी चाहिए कि नहीं? अब तो हम तो बोलेंगे भाई इमाम फारूकुल बाल हो जाएंगे तो हमको रात दिन सलाम नहीं करेंगे। अरे तो फिर इमाम कह रहा है जो देंगे सब इमाम, सब रहेगा अंजुमन के नाम। बताना मैं ये चाहता हूँ आपसे, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। यकीन हो, अगर यकीन नबी के फरमान पे होता, अल्लामा मुख्तार साहब हजरत लोग, तो मुस्तफा ने फरमाया एक दाढ़ी में 70 फरिश्ते, एक दाढ़ी में 70 फरिश्ते। बोलो कोई मुसलमान दाढ़ी छिलवा सकता है अगर यकीन होता तो? लेकिन बाप कहता है बाबू अबे रख ले ला। अरे बहुत टाइम बाद दाढ़ी रख ले। तवज्जो के साथ सुनिएगा, सैयदा फातिमा से तेरा निकाह मैं अली से कर ले जा रहा हूं। हजरत अली का निकाह हो रहा है। किससे हो रहा है? किससे हो रहा है हजरत अली का निकाह? सैयदा फातिमा से, जो सरदारान खातून जन्नत है, जो अम्मी हजरत हसनैन के हैं, जो शरीके हयात हजरत अली मुर्तजा के हैं, जो लगते जिगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा के निकाह। अब नबी फरमाते हैं अली जाओ छुहारा ले आओ, खुरमा और मोहर का पैसा बचा लेना। 75,000 मांगने वालों, कभी अपनी बीवी के मुहरदैन के बारे में भी सोचे हो को लिया हूं तो कम से कम उनका मुहरदैन आज दे दूं, ये उधार रहेगा, जब मरने लगेंगे तो कान में फूंका जाएगा। क्या इसी का नाम मुसलमान है? अली से फरमाते हैं नबी, उस अली से जो सरापा अली है, जाओ खुरमा और मोहर का इंतजाम करो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और ढाल ले जाकर बेचना चाह रहे हैं। ढाल, डिफेंस, जिसे मैदान कारजार में आप डिफेंस करते थे, रोकते थे, हमला रोका जाता था। कितना इंपोर्टेंट है मुहरदैन, समझिए। कहा ढाल बेचेंगे लेकिन मुहरदैन उधार नहीं रखेंगे। किस जवान को याद है कि मुहरदैन वाजिब है? 2 ही तो निकाह में वाजिब है, बाकी सब कुछ बेकार है। 22 गाड़ी ले जाइएगा, कल हश्र में जवाब देना पड़ेगा। अगर फरमाइशी खाना बनवाइएगा अल्लामा मुख्तार से तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हर आदमी फरमाइश करता है हमरा के हो चाहिए। घर में बीड़ी नहीं वक्त पे मिलती है, बारातियों को सिगरेट विल्स चाहिए। घर में नमक की शरबत नहीं, गए तो रुआवजा चाहिए।
और उसमें बोला का खियाई वो कहिए खियाइले बा। इसी का नाम इस्लाम है। तवज्जो से डिफेंस बेच रहे हैं, बेचने के लिए गए, उधर से हजरत उस्मान आ रहे हैं। फरमाया कहाँ जा रहे हो अली? कहा के खुशखबरी सुनिए, मेरा निकाह ज़हरा से होने जा रहा है। मुहर और खुरमे के लिए ढाल बेचने जा रहा हूँ। क्या है इस्लाम? इट वाज द रिलीजन ऑफ इस्लाम दैट हैड ब्रॉट अबाउट दिस रिकॉन्सिलिएशन। इस्लाम एक ऐसा मजहब है अल्लामा कि जिसको जब भी जहां भी जिसने भी सत्य दृष्टिकोण से देखा होगा वो इस्लाम का कलमा पढ़ लेगा, इस्लाम का शत्रु नहीं रह सकता। लेकिन हम तो इस्लाम को सामने रखते हैं, नाम मुसलमान बोला जाए, काम जैसा भी हो। एक दूल्हा, मौलाना निजामुद्दीन कहते एक दूल्हा का निकाह पढ़ाने में गया, दूल्हा पलथी मार के बैठा था, देखे हजरत जैसे बैठे। तो मौलाना निजामुद्दीन ने कहा कि बाबू तनी नमाज में जैसे बैठल जाला वैसे बैठा। तो दूल्हा समझा नहीं। फिर मौलाना निजामुद्दीन कहे नमाज में जैसे बैठते हैं वैसे बैठो, फिर भी वो न समझा। दूल्हा बना है, जिंदगी की फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, एक नई जिंदगी की बुनियाद डालनी जा रहने वाली है। तो मौलाना निजामुद्दीन बैठे नमाज की तरह के, ऐसे नमाज में बैठा जाता है। बैठा वो लड़का, पूछते हैं कि बाबू वजू है? तो दूल्हा बना हुआ है, सेहरा सजा हुआ है, सर पे मार अतर पतर दुका गोबर गठाई सब लगाए हुआ है। मौलाना पूछे वजू है? तो दूल्हा है, बोलता है बाबा जानते हैं। अब मौलाना घबरा गए, मौलाना निजामुद्दीन हमारे बगल के बड़ड़िया, तो वो खड़ा हुए बस में निकाह में कहे भाई बाबू के बाबू के हो? थे एक आदमी किलीन था खड़ा हुआ, बोला हजरत हम हई बाबू के बाबू। तो मोहन साहब बोले ठीक बा, बाबू वजू से है? तो बेटा कहा कि बाबा जानते हैं। और जब बाप से पूछा गया बाबू वजू से है, तो बोला कि बक्सा में है। अब जी साहब मुसलमान को ये मालूम नहीं हो हजरत के वजू बक्सा में नहीं होता है, वजू बनाया जाता है। वो भी कहे साहब कि हम मुसलमान हैं मुकम्मल, हमने जैसा आदमी नहीं मानेगा। इसलिए कि जब वजू ही नहीं मालूम है तो नमाज क्या मालूम होगा? इसलिए कि वजू शर्त है नमाज के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लोगों जब सोया करो तो सोने से पहले वजू कर लिया करो। पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, जिस मजहब को आप मानते हैं ऐसा मजहब हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा मजहब होता तो मेरे नबी को अरब में आकर इस्लाम फैलाने की जरूरत न होती। इस्लाम था तो, लेकिन फैला नहीं था। आका आए तो फैला। अगर इसके जैसा होता तो इस्लाम को आने की जरूरत होती नहीं ना होती। तवज्जो के साथ सुनिए, रसूल पाक ने फरमाया सोया करो तो सोने से पहले वजू कर लिया करो, और करके बताया कि वजू ऐसे किया जाता है। पहले मुंह धोया जाएगा, यहाँ से यहाँ तलक, यहाँ से यहाँ तलक पूरा हिस्सा पानी से तार, हाथ धोया जाएगा क्योनी समेत, मसा किया जाएगा, पाँव धोया जाएगा, वजू हो गया। अब सोया करो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु बिअस्माई इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सिर्फ 3 बार पढ़ लो। कितनी बार? सिर्फ 3 बार। और दाहिने करवट हो जाओ, हथेली कुशादा कर दो, इस पर रुखसार और सर रख लो यूं, दाहिने करवट, और घुटना मोड़ लो। जैसे ही आका ने ये बात मुकम्मल फरमाई, एक सहाबी खड़े हो गए, कहा आका ये तो आपकी तस्वीर हो गई। दाहिना करवट, रुखसार पे सर, हथेली पे सर और रुखसार, घुटना मोड़ना, या रसूल अल्लाह ये तो आपकी तस्वीर हो गई। मुस्तफा मुस्कुराए, फरमाते हैं जो मेरी तस्वीर बन करके सोया करेगा, इन केस मौत आई और वो मर गया तो कल हश्र में शहीदों की जमात में उठाया जाएगा। ऐसी सिफत और गुड क्राइटेरियन दुनिया के किसी मजहब की किताब में मिल ही नहीं सकता। लेकिन मुसलमान आज क्यूरियस होता है,
मुसलमान आज बायां करवट सोता है, मुसलमान पेट के बल सोता है। मैं पूछता हूँ ये किस इस्लाम का फॉलो कर रहा है? किस इस्लाम ने इसको इजाजत दिया है मुंह फुरिए सोने के? किस इस्लाम ने पेट के बल सोने की इजाजत दिया है? किस इस्लाम ने इसे इन कामों में मुलव्विस होने की इजाजत दी है? इस्लाम कहता है जो नबी की सूरत बनकर सोएगा कल हश्र में शहीदों की जमात में उठाया जाएगा। कितने लोग इसका फॉलो करते हैं? सब मौली साहब खाती छोड़ दे ले बनी जा। अजान मौली साहब दिए, नमाज मौली साहब दी, तकबीर मौली साहब कहिए, जनाजा मौली साहब पढ़िए और सबके शिकवा भी मौलिए साहब सुनिए। तवज्जो दीजिएगा। इजाजत चले बेचने खुरमा और मुहर्रदैन के लिए। हजरत उस्मान उधर से आ रहे हैं, पूछा कहाँ का खुशखबरी हो, मेरा निकाह होने वाला सैयदा से, जा रहा हूँ ये डिफेंस बेचूंगा, ढाल बेचूंगा, कुछ खुरमा लूंगा, पैसा बचा करके मोहर के लिए रखूंगा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुझे दे दो, जब बेचना ही है मुझे दे दो। कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी बात है इस्लाम में, जिसको आपने कितना मुस्खर करके बना दिया। ढाल खरीद लिया, पैसे दे दिया और फिर ढाल को हजरत अली को वापिस कर दिया। कहा तुम मेरा साढ़ू भाई होने वाला है। क्या कहा? क्या कहा? बड़ा मजबूत रिश्ता है ना साढ़ू भाई का। बाबा रूठ गए हैं, छोड़ो निर्दिश करो, अपने आप मान जाएंगे। बड़े भैया नहीं बोलते हैं, कौन जाएगा मनाने? लेकिन अगर साढ़ू रूठ गया है तो घर में कलह हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि तुम मेरे साढ़ू भाई होने वाले हो, मैं तुम्हारे निकाह में अपनी तरफ से ये ढाल न्योता करता हूँ। बोलिए जरा सा, बोलने यार, बोलो सुभान अल्लाह। नवेद जिसको कहते हैं, लेकिन हमने इसको कितना बिगाड़ा। इस्लाम तो ये कहता है नवेद जायज है, लेकिन नवेद में बेटी वालों के लिए ऐसी चीज नवेद करो जिस चीज को बेटी वालों को खरीदने की जरूरत न पड़े, उसके लिए एक हेल्प हो जाए, मदद हो जाए तेरे लिए। सिक्कों की बात हटा दो, निकाह हो जाता है। हजरत फातिमा का निकाह मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अब पहली रात आती है। कौन शादीशुदा नहीं जानता पहली रात कितनी अनोखी और यूनिक होती है। मेरे अली के लिए भी पहली रात है। सुहाग रात में एक तरफ अली है, दूसरी तरफ दुल्हन की शक्ल में ज़हरा है। हजरत अली ने वजू किया, मुसल्ला बिछाया, खड़े हुए। सैयदा ज़हरा ने चेहरा खोला, सामने खड़ी हो गई, अर्ज करती है अली नफल पढ़ने के लिए खड़े हुए हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ज़हरा अल्लाह का शुक्राना न करने की तैयारी में हूँ, इसलिए कि मुकद्दर का मैं धनी हूँ जो तेरी जैसी औरत मेरी शरीके आया। तो कम से कम अल्लाह का शुक्राना तो अदा कर दो। कौन दूल्हा जाता है, सेहरा बांध के जाता भी है नफल पढ़ने, तो पता नहीं सही से सदा कर पाता है कि नहीं करता है। हजरत नहीं न करता है। जल्दी लगी है कि कब हमारा बियाह हो जाए, कब देखी हम अपना दुल्हन को, किसको पड़ी है। जबकि इस्लाम कहता है ये इस्लाम में शादी जिस्म के ताल्लुकात का नाम नहीं है। शादी जिस्म के ताल्लुकात का नाम नहीं है। जिस तरह से निकाह दो अजनबियों को एक सूत्र में बांधने का नाम है, उसी तरह से शादी नाम है। बीवी जैसी भी हो अगर सीरत रखती है तो खुश होकर के पूरी जिंदगी साथ में गुजार देने का नाम शादी है। ये दोनों लफ्ज अरबी, इट इज अरबिक वर्ड, शादी एंड निकाह, लेकिन दोनों का माना अलग अलग है। आइए पहली रात है, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं नफल नमाज के लिए। हजरत सैयदा ज़हरा दुल्हन बनी है, सामने खड़ी होती है। अब खड़ी होती है तो मेरे मौला फरमाते हैं ज़हरा मुंह दिखाई तुमको नहीं चाहिए। अपने आप ही होता है ना मुंह दिखाई। ए हंसा तारा बिया हो गया,
इधर देखो हमको। आज भी मुंह दिखाई का रस्म है ना, देना चाहिए भी, ये हराम नहीं है, नाजायज नहीं, मकरूह भी नहीं है। तवज्जो दीजिए, देना चाहिए। कल मेरे मौला ने पूछा जोहरा क्या मुंह दिखाई चाहिए इसलिए सामने आई हो? आपने कहा कि हाँ मुझे मुंह दिखाई चाहिए, मैं आपकी बीवी बनी हूँ, मुझे मुंह दिखाई चाहिए। अली शेर खुदा ने फरमाया क्या चाहिए? हजरत ज़ारा फरमाती है कुर्बान जाओ। हजरत ज़ारा फरमाती है अली तुम अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ला पे खड़े हो, सजदे करना रब के लिए, और मेरे लिए इतनी दुआ कर देना कि तेरी ज़ारा को पूरी उम्र में कभी कोई एक वक्त की नमाज कज़ा ना हो। इस बात पे भी मुंह नहीं खुला आपको? बोलिए जरा जोर से। कहा मैं अपनी मुंह दिखाई तुमसे ये मांगती हूँ कि अल्लाह से दुआ करना आज कि हमारी नमाज एक वक्त भी कभी कज़ा ना हो। हालात ये है माशरे के, सब टोपिए वाले हैं, दाढ़ी वाले भी मिलते हैं, जुम्मा के नमाजी भी मिलते हैं, ईदैन पढ़ने वाली भी मिलते हैं, लेकिन इनकी लालच इतनी बड़ी है कि आज एक बेटी के बाप को इतना परेशान किया जाता है। क्या वो नौजुबिल्लाह मुसलमान नहीं है? हो सकता है कि सूरत मैचिंग नहीं करता हो, लेकिन सूरत नहीं देखा जाएगा, देखा तो सीरत जाएगा। हमारा घर बड़हरिया है, सिवान के मैं रहने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल दोनों कल्चर मजबूत है। हम बारात जाते नहीं, एक बारात में चले गए, हमारे मित्र का बारात गए थे। एक आदमी एक कहानी सुना रहा था जो जिसकी रियलिटी है, हकीकत है। कहा कि एक आदमी आया, मिठाई बांट रहा था, कहा मिठाई खा लो, मिठाई खा लो, मिठाई खा लो। तो लोग पूछे ना भाई कि कौन सी खुशी में मिठाई खिला रहे हैं? तो एक आदमी ने पूछा कि कौन सी की खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कहा कि हमारा बेटी के 2 बेटी भइला, हमारी लड़की को 2 लड़की हुई है, इसलिए मैं खुशी में मिठाई बांट रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा अरे दुनिया तो बेटा होने पर, नाती होने पर ना मिठाई बांटता है, तुम नातनी होने पर मिठाई बांट रहा है, ये कौन खुशी मना रहे हो? कहा इससे बढ़ के मुझे खुशी नहीं होगी कि हमारे बेटिया को 2 बेटी हुई है। कहा क्यों? कहा कि हमारे पास अल्लाह ने एक ही बेटी दिया था, मेरे दामाद ने इतनी फरमाइश की थी कि उसकी फरमाइश में हमारे 4 कट्ठा जमीन बिके हैं, हमारे दामाद को 2 बेटियां हुई है, कम से कम 8 कट्ठा जमीन तो उसकी मिलेगी। हंसिए भी और समझिए भी। आज जो बेटे का बाप मांग रहा है, कल हो सकता है उसके घर में भी बेटी होगी, तब वो शरीयत देखने लगेगा। जैसे हम लोगों को होता है, जब नजराने की बात होती है ना, बोला शरीयत में है ये निकाह में इतना मांगना, और आप जितना मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे, रोलाए हैं, वो शरीयत में है। काजी साहब के लिए आपको शरीयत की किताब सामने आ गई। बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, निकाह जितना पवित्र चीज है, निकाह जितनी मुकद्दस शय है, निकाह में जितनी बरकतें अल्लाह ने रखी है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अपनी उम्मत को उन तमाम बरकतों से मुज़य्यन करने के लिए इस हदीस की पब्लिसिटी फरमाए थे कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे इज्तिनाब करेगा वो मुझ में से नहीं होगा। इसलिए इस पर यकीन करना चाहिए। इस्लाम में यकीन का दखल बहुत बड़ा है। जैसे लास्ट पॉइंट एक बात सुन लीजिए, बात खत्म करने जा रहा हूं, सुनेंगे तवज्जो के साथ सुनेंगे। हमारे उलमा भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, हमको देखने के लिए जरूरत नहीं है कि हम देखेंगे तब यकीन करेंगे। ये और लोगों के लिए है कि उनकी आंखें देखेंगी तब वो मानेंगे। हजरत इस्लाम कहता है देखना शर्त नहीं है, मुस्तफ़ा की बात सुनना शर्त है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल माई स्पीच, हमारी मिसाल मेरी तरफ देखकर सुनिए, आप बात समझ जाइएगा, मैं बात खत्म कर दूंगा। हथेलियां देख रहे हैं आप, नजर आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच में कोई चीज रखी है मैंने, नजर आ रही है? कुछ है इसमें? नहीं है ना। लेकिन साइंस एंड इस्लाम दोनों इस पर मुत्तफक है, दोनों सहमत है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जगह में कोई न कोई जीव हो।
और उस जीव को जीवित रहने हेतु वायु का होना नितांत अवश्य है, यानी हवा का होना असल जरूरी है, इसलिए इसमें हवा है। इंसानी नेचर है, मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज डॉन बट नो फेयर नो फॉल। इंसान की ये फितरत होती है, इंसान पहले आंखों से देखता है, आंखें देख करके ब्रेन को रेफर करती हैं, ब्रेन रेफर हार्ट को करता है और हार्ट उस पर मोहर लगा देता है कि जो देखा है वही सच भी है और वही सत्य भी है। सुनेंगे आप, सुनेंगे कैसे मैं बताऊं? क्या नाम है हुजूर आपका? शहजाद साहब, हजरत शहजाद साहब, नात पढ़ी आपने? अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कुछ तो होगा ना। देखिए ये बैठे हैं स्टेज पर, आंख पर ऐनक है यानी चश्मा, टोपी बड़ी अच्छी है चमकीली, कुर्ता दोनों सेम सेम पायजामा के साथ। पहले आपकी आंखों ने इनको देखा, आंखों ने देख करके ब्रेन को रेफर किया, ब्रेन ने हार्ट को रेफर किया, हार्ट ने मोहर लगा दी। जिनकी आंख पर चश्मा है वही तनाम है, जिनकी सर पे चमकती टोपी है वही मौलाना का नाम है शहजाद है, जिनका लिबास एक ही रंग का है वही मौलाना शहजाद है। व्हाट इज नेम भाई? माय ब्रदर, क्या नाम है आप? मंसूर साहब, बरकाती टोपी सर पे, सदरी बड़ी अच्छी, बटन सारे लगे, उजला कुर्ता उजला पैजामा, दो जान बैठे हुए हैं। आंखें पहले देखेंगी, जिनके सर पे बरकाती टोपी है, जिस्म का कपड़ा उजला है, बीच में सदरी काली, बैठे दो जान हैं, यही मौलाना मंसूर साहब है। ये इंसान की फितरत है, जब देखेगा तब मानेगा। लेकिन इस्लाम में ये चीज शर्त नहीं है कि देखेंगे तब मानेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारी हथेलियों के बीच में हवाएं हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है। कुछ लोगों ने किताब पढ़ के समझा होगा कि हवा है, तवज्जो रहे, लेकिन जो किताब पढ़ा नहीं है उसको मालूम नहीं है, वो कहेगा कि हवा नहीं है। जबकि कुरान 29वां पारा कहता है कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हवा ना हो, जहाँ हवा ना होती है वहाँ कोई जीरू जिंदा नहीं रहता है। हवा है मगर देखने के लिए नहीं है, ये देखी नहीं जा सकती, इसको यकीन किया जाएगा। जोर से बोलिए, यही वजह है कि हम पूरी दुनिया के 34,000 में 35,000 में 34,999 मजहबी वालों को ये ऐलान करके सर्टिफाइड करते हैं कि हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें एक अल्लाह को मानते हैं जो निरंकार है। एक रूपनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, के धरी देह चरित कीर्तनाना, राम सकल राना रावण मारा। तो ये खाली हजरते देंगे? आप लोग तो कहते हैं कि मौली साहब नहीं देते हैं, लेकिन आज साबित कर दिए मौलाना मुख्तार नहीं कि भाई इनका कहना गलत है। अरदान प्रदान मौली साहब की जमात में भी होता है। एक रूपनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, के धरी देह कीर्तनाना, राम सकुल राना रावण मारा, सिया सही तो पर पगुधारा, सेवक स्मरथ नामो सप्रीति, बिन ओम पर बल मोहदल जीती, बिन पग चल सुन बिन काना। नहीं बोलिएगा, अकर बिन कर्म करे विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी हाँ बोलिएगा, इन्हें कहिए कि बोलता रहे, संस्कृत में नहीं के बोले ना, बोलिए 5 मिनट बोले ना। और कल ही मत कहिएगा मौलाना मुख्तार थे, अगले बार कोई मिलाद हुई तो सब लोग को बोलाइए, लेकिन वही लाल दाढ़ी वाला के मत बोलाई। 20 मिनट कहलस इतना ना रेतलस, रेतलस रेतले ना कही, रेतलस। जुबान देखिए इनका मौलाना लोग के बारे में। मौलवी है, बर्बाद कर बड़े सब, कोई काम आपका नहीं होता इनके बगैर। बाबू आएगा तो छठियार में मिला दिए करेंगे, अजान ये देंगे, नाम ये रखेंगे,
निकाह ये पढ़ेंगे, यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा तो वो भी यही पढ़ेंगे। बहुत अच्छी हदीस है इसके जिम्मे में, लेकिन बात बढ़ जाएगी। एक गांव में एक नौजवानों ने एक संस्था का आयोजन किया कि भाई हम के मुसलमान हैं जा नमाज पढ़े के चाहिए। सब लोग सपोर्ट कई लोग, बड़का छोटका बूढ़ा जवान मर्द बच्चा औरत सब नमाज पढ़ने लगे। एक बूढ़ा आदमी नमाज नहीं शुरू किया, सिक्योरिटी को पता हुआ, भाग गया। सिक्योरिटी का ए चाचा, बुढ़वा मोस्ट टाइट किया, बोला कहा बच्चा? बोला कि अब तू नमाज नहीं का पढ़त? बोला के कहल हम नमाज पढ़ी ले, लेकिन तारा लोग जैसा नमाज ना पढ़ी। तो सिक्योरिटी पढ़ा लिखा था। बोला अच्छा नमाजो दो किस्म के होला का? बोला और का? बोला कौन कौन? बोला एगो नगदी, दूसरा उधार। बोला अरे हमारा गांव में इतना बड़ा मौलाना मुख्तार है, मौलाना मंसूर है, मौलाना शहजाद है, हजरत लोग हैं, वहाँ हजरत है, सब लोग कहते हैं नमाज एक ही तरह होती है और आप कह रहे हैं नमाज दो तरह की होती है। तो बुढ़वा कहा हाँ अगर एक ही तरह होती है तो इतना दिन से पढ़ो तरह लोग कुछ मिलल बा, आजो कुछ जाहिल ऐसा बोलता। सिक्योरिटी पढ़ा लिखा था, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर लाइफ, qualification maximum grade, just for example in the Chanak Niti Sile Sile Ramarikam Maktikam na gaje gaje Sadhuina Sarvata Chandanam na bane bane Mata Shaturupita Beri Jen Balo na Padita na Shobate Ansamade Bako Yatha। अगर सामे में बैठाए होते तो कुछ लोग आ जाते, लेकिन मोदी जी ऐसा न किए हैं कि इन लोगों को रोक दिए। पहले जब कोनो पोस्टर राइज होता ना कि कोई चतुर्वेदी आ रहा है, हिंदू समाज लोग टूट पड़ते। तवज्जो दीजिए, बताना ये चाहता हूँ, पढ़ा लिखा सिक्योरिटी तो बोला अच्छा अच्छा, अरे नहीं के मिलल तक का भाई लो मिली मिली जरूर मिली। अल्लाह ताला कुरान में फरमावेला ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह देगा जरूर देगा। तो बुढ़वा बोला कि तरह के देगा ना, हमरा तो दे देले बड़े। तो अब वो आदमी सोचने लगा कि का मिलल बा के इतना ही तरह था। बुढ़वा बोला चाचा का मिलल बा के इतना ही तरह? बोला अरे का कहीं बबुआ, हम तो ईदन बकरीदन दुए दिन पढ़बे करिले। अरे इमाम से पहले हाथ उठा के दुआ करिए अल्लाह हमरा यहाँ साल भर मेहमान मत आवस। अच्छा ऐसा का दुआ कबूल हो गई तार? बोला हाँ। बोला कबो मेहमान लोग ना आइल लोग? बोला कबो ना आइल सन। बोला कबो ना आइल लोग? तो बुढ़वा बोला कबो ना आइल सन, आइल सन। बोला एको बार ना? बोला ना एक बार तो आ गई सन। तब तो खियावे के पड़ल। बोला ना बुढ़ियों के बोलोगी, बुढ़ियों, बुढ़ियों भी नहला पे दहल का चिल्लाता रहो का बात हो? बोला देख देख आइल बड़ा सन 5-7 जना, खियावे के पड़ी, कोनो तरकीब बा लगाओ एकनी के भगाओ। अब बुढ़िया भी नाला पे दलाती, हड़िया में पानी रखी, चूल्हे पे रख दी, आ कोड बोल रही है पहुना लोग ध्यान दिया लोग, हड़िया हाई फूलमती बारिश दिन में धिकी है, हड़िया हाई फूलमती बारिश दिन में धिकी है, हड़िया हाई फूलमती बारिश दिन में धिकी है। यानी एक बारिश में अदहन धिकी तब भोजन कहिया मिली, लिहाजा ही बलहा छोड़ अमनौर देखो। ओकर कहे के मतलब ही रे बुढ़िया, लेकिन बुढ़िया ही ना जानत रहे कि मेहमान लोग बलहा के हो, बड़ा तेज है। एक बार बोली हड़िया हाई फूलमती बारिश में देखिए मेहमान लोग चुप, हड़िया हाई फूलमती बारिश में देखिए मेहमान लोग चुप, हड़िया हाई फूलमती बारिश में देखिए मेहमान लोग चुप। जब चौथी बार बोली बुढ़िया के हड़िया हाई फूलमती बारिश में धीकी है, तो अब भला बलहा के बच्चों को बर्दाश्त हो, खड़े हो गए 5 जवान। बोला बुढ़ियो सर हड़िया हाई फूलमती बारिश में धीकी है, तो पहुना हवन बरहम बाबा 2 बारिश ले टिकी है। जब ले खई है ना तब ले जाई है ना। 19 मिनट हो गए हमारे। लुक दिस टाइम बाय योर वॉच माय ब्रदर्स। 1 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। सलाम पढ़ा दें। अरे 10 बजने वाला, 2 मिनट बाकी है, 10 बजे खत्म करना था। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लु अलैका या मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा बाप सबब क्या है
कुछ बता मदीने का ऐसा सबब क्या है, कुछ बता मदीने का के सबब क्या है, कुछ बता मदीने का जो गया मदीने में हो गया मदीने का, जो गया मदीने में हो गया मदीने का। मौजू तो मैं पूरा नहीं कर पाया, माजरत, फिर कभी आऊंगा तो होगा, लेकिन इसका शेर पूरी तकरीर का महासल आप देख लेंगे। जुल्फो अपने ईमां की मियां तू संवार ले जाकर, एजुकेशनल बिकॉज प्रेजेंट ऑफ माइंड। सुने आप ध्यान से, लास्ट शेर पढ़ता हूं। जुल्फो अपने ईमां की तू संवार ले जाकर, के जुल्फो अपने ईमां की तू संवार ले जाकर, तू संवार ले जाकर करबला करबला में रखा है आरे आईना मदीने का। तेरा पर अभी लटक much with for the prince come and had nothing in me but the comforter the Holy Ghost with the Father will shine, he shall teach you. Thumma salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। मजीद बात इंदल मुलाकात। मैंने आयत पाक पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लाह ताला फरमाता है ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी से क्या मुराद? और अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाने वालों के लिए बशारत रब्बी क्या है? जिंदगी ने साथ दी, मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। यहीं से मेरी गुफ्तगू का आगाज होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।